चाहे वह किसी भी जाति का हो, मत मजहब का हो, सुख चाहता है। और जितना अधिक सुख हेतु उद्योग करता है, उतना अधिक दुखों के दलदल में धंसता जाता है। कारण क्या है इसका? मनुष्य और पशु पक्षी इत्यादि योनियों में एक भिन्नता है। मनुष्य में मन प्रमुख है और पशु पक्षी इत्यादि योनियों में इंद्रियां। पशु पक्षी इत्यादि योनि इंद्रिय प्रधान योनि है और मनुष्य मन प्रधान योनि है। पशुओं में भी मन है, पर जिससे जीवन निर्वाह हो सके उतना ही शक्ति उसके मन में है। पशु मन नहीं रहने के कारण जहाँ बहुत से लाभों से वंचित रह जाता है, वहीं बहुत से लाभों को प्राप्त भी करता है। मन नहीं रहने के कारण पशु बहुत हद तक सुखी रहते हैं। अगर किसी पशु इत्यादि के आगे भरपेट भोजन रख दिया जाए तो वह मस्ती से भोजन खाता है, खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। यह नहीं सोचता कि अभी तो भोजन मिल रहा है, रात के समय खाने को मिलेगा या नहीं, कल सुबह खाने को मिलेगा या नहीं, बुढ़ापे में क्या होगा, कौन अनुकूल है, कौन प्रतिकूल है, परिवार वाले लोग मान सम्मान करते हैं या नहीं, प्रेम देते हैं या नहीं, इन सब बातों से बेखबर होता है पशु। मस्त, सुखी, खुश, संतुष्ट, बहुत सारे दुखों से बचा हुआ रहता है पशु, मन नहीं रहने के कारण। पर एक माइनस पॉइंट है कि मन नहीं रहने के कारण वह सत्य असत्य पर विचार भी नहीं कर सकता, सत्य असत्य की खोज भी नहीं कर सकता, धर्म अधर्म की पहचान भी नहीं कर सकता। ऊपर उठने का कोई विकल्प नहीं है उसके पास, परमात्मा तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं है, ऐन्द्रिक गुलामी से ऊपर उठने का कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। जो जीवन मिला है एन केन प्रकारेण वह उसी जीवन को जीता है और खुश रहता है। मनुष्य इसके विपरीत, मनुष्य एक मननशील प्राणी है, मतलब मन की प्रमुखता है। मन के कारण वह सही गलत का विचार कर सकता है, अच्छे बुरे का चिंतन कर सकता है, आत्मोद्धार के लिए प्रयत्न कर सकता है, अपने इंद्रियों पर अंकुश लगा सकता है, मन को वश में करके परमात्मा तक पहुंच सकता है। मन के रहने से मनुष्यों की इतनी महिमा गाई जाती है। जो कहा जाता है कि 84 लाख योनियों में मनुष्य की योनि श्रेष्ठ है, वह मन के कारण ही कहा जाता है। परिपक्व पूर्ण विकसित मन है
मनुष्यों में, पर अगर इस मन का सदुपयोग ना करे मनुष्य, इस मन के द्वारा अध्यात्म की ओर उन्मुख ना हो, ना जुड़े, ना झुके अध्यात्म की ओर, तो यह मन सुख पहुंचाने के स्थान पर रुलाने वाला हो जाता है। मन को, व्यक्ति को रुलाने में रस मिलता है। वैसे भी आप जानते हैं, पता नहीं ये मनुष्य के साथ रोने का दुर्भाग्य क्यों जोड़ दिया गया। इतनी योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं, भिन्न भिन्न तरीके के जीव जंतु पशु पक्षी इत्यादि हैं। सभी में प्रजनन होता है, सभी में बच्चे जन्म लेते हैं, पर मनुष्य के अतिरिक्त अन्य कोई भी योनि का बच्चा रोता हुआ जन्म नहीं लेता है। हमने देखा है गायों के बच्चों को जन्म लेते हुए, गाय के बच्चे रोते हुए जन्म नहीं लेते हैं, घोड़े के बच्चे रोते हुए जन्म नहीं लेते हैं, मक्खी मच्छर के बच्चे रोते हुए जन्म नहीं लेते हैं, कीट पतंगे रोते हुए जन्म नहीं लेते हैं। एकमात्र मनुष्य की ही ऐसी योनि है जो बच्चा रोता हुआ जन्म लेता है, और अगर ना रोए तो उसे अस्वाभाविक समझा जाता है और उसे तरह तरह से रुलाने की कोशिश की जाती है, जिससे कि बच्चा रोए और जिंदा रह सके। मतलब रुदन का अभिशाप जन्मजात ही मनुष्य को कुदरत के तरफ से दी गई। कभी कभी विचार आता है, कभी कभी सोचा जाता है कि मनुष्यों के साथ ही ऐसा अन्याय क्यों। मनुष्य का भी बच्चा क्यों नहीं बिना रोता हुआ जन्म ले सकता है। कुदरत ने ऐसा क्यों नियम बनाया कि मनुष्य का बच्चा रोता ही पैदा हो। इसका उत्तर नहीं मिला, पर ऐसा लगता है जैसे भगवान अथवा कुदरत एक चैलेंज देकर धरती में मनुष्यों को भेजते हैं कि देख, मैंने तुम्हें रोता हुआ जन्म दिया, पर तू ऐसी करनी कर, ऐसा ज्ञान प्राप्त कर कि हंसते हुए जीवन जी और हंसते हुए मृत्यु में भी जा। ये चैलेंज है ईश्वर की ओर से हम लोगों का दिया हुआ। हम लोग भले ही हंसते हुए जन्म नहीं ले सके, पर हंसते हुए जीवन जी सकते हैं और हंसते हुए मृत्यु को गले लगा सकते हैं, हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक। धर्म क्या है? आनंद की खोज। धर्म क्या है? सुख से रहने की कला। धर्म क्या है? निश्चिंत, प्रसन्न, आनंद, निगम, आनंद निमग्न रहने का नियम। धर्म कहता है कि देख ऐ मानव, तुम्हें दो विशेष शक्ति समर्थ अस्त्र शस्त्र मिले हैं इंद्रियों और मन के रूप में। इससे धर्मोचित कार्य ले और फिर इसे अपने वश में कर। अपने इंद्रियों को वश में रख, अपने मन को वश में रख। इंद्रियों और मन को वश में रखने से
व्यक्ति कभी दुखी हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति जितना अधिक दुखी है, समझना चाहिए कि वह उतना अधिक मन का गुलाम है। मन सुख में भी दुख की कल्पना करता है, क्योंकि मनुष्य को दुखी करने में रस मिलता है। इसलिए मन कभी सुखी रहने देना चाहता ही नहीं है मनुष्य को। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मन दृष्टि डलवाता है जिससे कि दुख मिले। आप देखेंगे कि एकमात्र मनुष्य ही ऐसा है जो भूतकाल और भूतकाल के विचार और भविष्यकाल के चिंतन से ग्रसित है। मनुष्य अक्सर अपने भूतकाल की बातों को सोच सोचकर दुखी होता रहता है कि भूतकाल में ऐसे किए होते तो आज ये सुख मिलता, भूतकाल में ऐसा हो गया, भूतकाल में मकान बना लिए होते, भूतकाल में कुछ पैसे बचत कर लिए होते, भूतकाल में कुछ स्वर्ण खरीद लिए होते, भूतकाल में कुछ जमीन इत्यादि क्रय कर लिए होते, भूतकाल में ये करते तो ऐसा होता, वो करते तो सुखी रहते, भूतकाल में हमसे ये भूल हो गई, इस कारण आज दुख भोग रहे हैं, भूतकाल में ये गलती हुई, इस कारण दुख भोग रहे हैं। भूतकाल के बारे में मन सोच सोचकर मनुष्य को दुखी करता है। और अब भूतकाल में मनुष्य का कोई वश नहीं है। मनुष्य अपने परिपक्व और शक्ति समर्थ मन के द्वारा यह जान सकता है कि भूतकाल के बारे में सोचने से कोई लाभ नहीं है। भूतकाल के बारे में सोच सोचकर दुखी सुखी होने से कोई फायदा नहीं है। और भविष्यकाल, मनुष्य अभी एक किसी शिष्य का फोन आया तो वे फोन पे कलप कलप कर रो रहे थे। हमने पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? हुआ क्या? कौन सी परेशानी आ गई? तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं, अपने आप को धिक्कारता हूं, मेरा मन कचोटता है, मैं बहुत अशांत रहता हूं। मैंने पूछा कारण? तो उन्होंने कहा कि अभी आप हैं तो आपके रहते रहते हम अपना सुधार नहीं कर पा रहे हैं, अपना कल्याण नहीं कर पा रहे हैं। आपके जाने के बाद मेरा क्या होगा? इसीलिए रुलाई आ रही है। आप सोच सकते हो कि मन वर्तमान का लाभ लेने नहीं देता, भविष्य की काल्पनिक दुखों में दुखी करता है। ये बिना सिर पैर की चिंता है। कल की बात कल, आज भविष्य मेरे हाथ में नहीं है। भूतकाल बीत चुका है, पर वर्तमान हमारे हाथ में है। वर्तमान को हम सुधार सकते हैं, वर्तमान को अच्छा बना सकते हैं। वर्तमान में हम कैसे सुखी रहें, शांत रहें, प्रसन्न रहें, इसकी विधि खोज सकते हैं। पर नहीं, मान लिया जाए कि किसी की 3 बेटियां हैं, अभी बच्चों का विवाह नहीं हुआ है तो बेटियां साथ रहती है, लेकिन मन चिंता पैदा कर सकता है कि कल बेटियों का विवाह हो जाएगा, वे अपने अपने घर चले जाएंगे,
फिर बूढ़े बूढ़े हम लोग एक अकेले हो जाएंगे, कौन देखेगा? क्या होगा हमारा? कोई पानी देने वाला नहीं होगा, बीमार होने पर कोई हालचाल पूछने वाला नहीं होगा। हम लोग कैसे बुढ़ापे को काटेंगे? अभी बच्चे साथ में हैं, उसकी खुशी नहीं अनुभव कर रहे हैं, उसका आनंद का अनुभव नहीं ले रहे हैं। कल वे लोग जब नहीं रहेंगे, कल जब वे लोग ससुराल चले जाएंगे, तब क्या होगा? और जिसके पास बेटे हैं, मन कहता है उसको दुखी करने के लिए, तो मन को कोई ना कोई चाल चलेगा। तो मन कहता है कि आज बच्चे हैं, इन बेटों को देखकर नितराओ मत, कल इनकी शादी होगी, ये लोग अपने अपने गृहस्थी को बसाकर ना मालूम कहाँ रहेंगे। उस समय बेटे और बहू देखेंगे कि नहीं, पूछेंगे कि नहीं, हम लोगों का क्या होगा कहा नहीं जा सकता है, भरोसा नहीं किया जा सकता है। बुढ़ापे के बारे में सोच सोच कर अभी दुखी हो रहे हैं। अरे बाबा, अभी तुम्हारे पास सभी तरह का अनुकूलता है, इसका सुख लो, इसका आनंद लो। तो नहीं, मन काल्पनिक दुख को सामने लाकर अभी वर्तमान के सुख को भी खराब कर देता है, मटियामेट कर देता है। यह सब मन के कारण होता है। आज शरीर स्वस्थ है, एक के पीठ में दर्द रहता था, बहुत दुखी। हमने कहा जो है प्रारब्ध, दवा औषधि करते हुए उसको भोग लो। तो उसने कहा ऐसा ना हो, डर लगता है कि कल पीठ दर्द से रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई और कमर झुक गया, तो हम अपना नित्य क्रियाक्रम कैसे करेंगे? चलना फिरना भी दुभर हो जाएगा। आज कौन किसी को सहारा देता है? ऐसा नहीं है कि घर में परिवार में बहुत लोग हैं, तो ऐसा नहीं है कि वे लोग हमें सहारा देकर हमारा नित्य क्रिया करवा देंगे, ऐसा नहीं लगता है। फिर जब कमर झुक जाएगी तो फिर मेरा क्या होगा? पर अभी तो कमर नहीं झुकी है, अभी तो खुश रहो बाबा। नहीं, मन खुश रहने ही नहीं देता है। कोई न कोई काल्पनिक दुख के कारण मन दुखी करता है। और अगर आप वर्तमान में जीना चाहोगे कि नहीं हमें वर्तमान में ही जीना है, तो फिर मन गिद्ध जैसा बन जाएगा। वर्तमान में अगर 75 सुख हो और 25 दुख हो, तो मन 25 दुख की ओर विशेष गिद्ध दृष्टि से एक्सरे मशीन की तरह उसका इस पार से उस पार देखने का दावा ठोकेगा। हो सकता है कि 25% जो दुख देख रहा है मन, दिखा रहा है मन, उस 25% में ठीक से ढूंढने पर 5% दुख का कारण दिखे, 20% छलावा हो। परंतु मन है, मन 75% सुखों को उपेक्षा करके 25% उसमें 5% ही वास्तविक है और 20% फॉल्स दुख निर्माण करके दुखी करता है मन। जैसे वर्तमान में है, किसी ने कोई दूर में हंस हंस कर बातचीत कर रहा है और अनजाने ही एक बार कच्छ की ओर देख लिया और आपकी आंखें और उसकी आंखें मिल गई और फिर वो अपने मित्र से हंस हंस कर बातें करने में मशगूल हुआ, तो आपका मन व्याख्या करेगा कि वह आप ही को देखकर हंसता है, आपसे वो जलता है, आपसे वो चिढ़ता है, आपका वो मजाक उड़ाता है, आपकी इज्जत नहीं करता है। इस काल्पनिक दुख का क्या मतलब? अगर इज्जत नहीं करता है तो नहीं करता है, तो नहीं करता है।
उसके कारण हम दुखी क्यों हों, उसके कारण हम परेशान क्यों? उसका मन है, वो उसको मन करता है मजाक उड़ाने का तो मजाक उड़ाता है। मेरा मन है कि हम दुखी होने का मन करेगा तो दुखी होंगे, सुखी होने का मन करेगा तो सुखी होंगे। और दुख तो कोई चाहता नहीं है, इसलिए हमें दुख नहीं चाहिए, हम खुश हैं। अमुक मेरे बारे में ये कानाफूसी करते हैं, वो करते हैं, अमुक ऐसा है। बेकार काल्पनिक दुख का समंदर अंदर में लहराता रहता है और व्यक्ति परेशान होता रहता है। अगर किसी को कोई कष्ट हो, कोई अभाव हो, अथवा परिवार में तालमेल नहीं होता हो, कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार में बहुत कम लोग रहते हैं, घर में केवल पति पत्नी हैं, फिर भी उन लोगों में आपस में मन नहीं मिलता। कभी कभी होता है घर में 2 बच्चे हैं और माँ बाप हैं, फिर भी बच्चों और माँ बाप का मन नहीं मिलता। एक प्रौढ़, मतलब 55-60 वर्ष का व्यक्ति चिंतित दुखी होकर बैठा था। एकाएक उससे कोई उसका मित्र मिलने आ गया। मित्र ने पूछा, इतने दुखी क्यों हो? तो वो कहा कि मैं अपने साथ दुर्भाग्य को लेकर जन्म लिया हूँ। बचपन में जैसा चाहता था वैसे पिता मिले नहीं, इसलिए दुखी रहा। और इस उम्र में जैसा पुत्र चाहता था वैसा पुत्र मिला नहीं, इसलिए दुखी हूँ। मेरा जिंदगी दुख का ही दूसरा रूप है। मित्र ने समझाया कि ना तुम पिता को बदल सकते हो, ना पुत्र को बदल सकते हो, पर अपने मन को बदल सकते हो। मन को बदलो और याद रखो कि सबका स्वभाव, सबका संस्कार अलग अलग होता है, सबकी जीवन जीने की शैली अलग है। हम अपने विचारों को जबरन दूसरे पर नहीं थोप सकते हैं। दूसरे को अच्छी बातें समझाई जा सकती है, पर वह हमारी बातों को 100% माने ही, ऐसा संभव नहीं है। जितने मनुष्य हैं, जितनी खोपड़ी है, उतने ही अलग तरीके का विचार है, उतने ही अलग तरीके की बुद्धि है। एक मत में सबको लेकर चलना बहुत कठिन है, इसीलिए इसी में खुशियों को तलाश करो। तो प्रौढ़ ने कहा कि कैसे खुश रहूं, बचपन में जैसा चाहा वैसा पिता नहीं मिला और फिर जैसा चाहा वैसा पुत्र नहीं मिला, मैं तो दुख के ही दलदल में हूं ना। तो उसके मित्र ने एक कहानी सुनाई। उसने कहा कि एक गांव में बहुत सारे परिवारों की झोपड़ी अगल बगल ही बनी हुई थी। आसपास झोपड़ी रहने के कारण घर में तनिक भी खटपट होता तो बाहर वाले लोगों को भी पता चल जाता था कि घर में कलह हो रहा है। हर घर से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में जोर जोर से चिल्लाने चीखने की आवाज आती थी, पर एक घर से हमेशा हंसने की आवाज आती थी। गांव वाले लोग चकित हुए। उन्होंने समझा कि कारण क्या है भाई। सब घर से कभी ना कभी 2 दिन, 3 दिन, सप्ताह में 1 दिन कुछ ना कुछ चीख चिल्लाहट सुनाई पड़ती है और एक घर से केवल हंसने की आवाज आती है। तो गांव वाले लोग आपस में मिलकर उस घर वाले के पास पहुंचे। घर में प्रवेश करके उन्होंने घर के मुखिया से पूछा कि आपके घर में क्या कभी कलह नहीं होता है? हम लोगों के घर में तो कभी ना कभी खिचखिच होती ही है और चिल्ला चिल्ली सुनाई पड़ती ही है, तुम्हारे घर में हमेशा हंसने की आवाज क्यों आती है? तो उसने कहा, ये बहुत साधारण बात है, मेरी पत्नी को गुस्सा बहुत है,
और उसको जब गुस्सा आता है तो वो जो भी उसके पास रहता है उसी को उठाकर फेंक कर मारती है। तो हम लोग एक ट्यूनिंग कर लिए हैं, आपस में चर्चा कर लिए हैं कि जब तुम्हारा निशाना चूक जाए तब मैं हंसूंगा, और जब तुम्हारा निशाना लग जाए तो तुम हंसना। इस तरह झगड़ा तो नित्य प्रतिदिन वो करती है, और वो अपने आप पर कंट्रोल भी नहीं कर पाती है। पर उसका निशाना है, कभी जब वो फेंकती है कोई चीज़ उठाकर तो मैं या तो झुक जाता हूँ अथवा हट जाता हूँ, तो उसका निशाना चुक जाता है, तो मैं ताली बजा बजा कर हंसता हूँ। और कभी कभी मैं अपने आप को बचाने में असक्षम हो गया और उसका निशाना मेरे सिर पे लग गया, तो फिर वो खुश हो जाती है, तो वो ताली बजा बजा के हंसती है। इस तरह हमारे घर में केवल हंसी और प्रसन्नता का ही माहौल है। और ऐसा मत समझो कि हम लोग लड़ते झगड़ते हैं, क्रोध करते हैं तो हम लोगों में वैमनस्य है, ऐसी बात नहीं है। जब उसका दिमाग ठंडा होता है तो हम लोग काउंट करते हैं कि आज कितने बार कौन हंसा। ज़्यादा वो निशाना चुकी तो मैं ज़्यादा हंसा, उसका निशाना सटीक लगा तो कभी वो ज़्यादा हंसती है। तो काउंट करके कभी कभी जोड़ घटाव करके रोज़ निकालता हूँ कि आज हमने ज़्यादा हंस लिया, कभी वो ज़्यादा हंसती है। हंसने का कंपटीशन करते हैं हम, और फिर मिलजुल कर रहते हैं जब उसका गुस्सा शांत होता है। लेकिन उसका कुदरत से ऊपर से ही वो गुस्सा लेकर आई है, तो उसको गुस्सा चढ़ते देर लगती नहीं है, और गुस्से में आती है तो फिर आपे से बाहर होती है और वही पुराना हरकत करती है। तो फिर हम लोग वही पुराना खेल करते हैं, निशाना चुकने पर हंसना, निशाना लगने पर पत्नी का हंसना। यही तो राज्य है हम लोग के खुश रहने का। तो गांव वाले लोग मीटिंग किए, बैठक किए और कहें कि इतनी प्रतिकूलता में भी दंपति सुखी रह सकते हैं और हंस सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं। तो हम लोगों के घर में तो ऐसी बहुत विपरीतता नहीं है। जो जितना अधिक विपरीतता का कल्पना करता है कि हम इतने विपरीत हैं, हमारा माहौल इतना परेशान करने वाला है, इतना दुख देने वाला है, हम दुनिया के सबसे ज़्यादा दुखी व्यक्ति हैं, सब कुछ हमारे विपरीत विपरीत घटता है, सब कुछ उल्टा चलता है, कुछ भी मन के अनुकूल होता नहीं है, कोई खुशियाँ आती नहीं है। तो उसी तरह एकदम बुझा बुझा सा मन हो जाता है, बुझा बुझा हुआ सा वातावरण बनता है, माहौल दुख से परिपूर्ण हो जाता है और जीवन भारभूत लगने लगता है। और अगर प्रसन्नता को देखा जाए, प्रसन्नता के पहलुओं पर ध्यान दिया जाए, एक प्रतिकूलता आई तो क्या हुआ? दुनिया में हमसे दुखी लोग बहुत हैं, उनकी तुलना में हम बहुत सुखी हैं, खुश हो गए। अगर सोचेंगे कि हमसे सुखी बहुत सारे लोग हैं, उनकी तुलना में हमारा सुख कुछ भी नहीं है, तो हम दुखी हो जाएंगे। एक किसी संत ने कहा है कि हे प्रभु, ना कोई याचना है तुमसे, ना कोई है मेरी अर्जी, मैं हूँ तेरे शरण में, कर जो तेरी मर्जी। कोई याचना नहीं है, कोई अर्जी नहीं है, हम आपके शरण में हैं, जो तुम्हारी मर्जी हो वैसा करो, क्योंकि उनका हर विधान मंगल से ओतप्रोत है। अगर दुख में हैं तो हमारे ही बुरे कर्म कट रहे हैं, और कोई दुख की परिस्थिति है तो उस परिस्थिति के द्वारा भगवान आपको कौन सा इशारा करना चाहते हैं, इसको ढूंढिए और उस दुख की परिस्थिति में छुपे हुए ईश्वर के इशारे को समझिए और ईश्वर के इशारे के अनुरूप जीवन जिए। देखिए, जीवन में प्रसन्नता ही प्रसन्नता है।
एक ही संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने प्रारब्ध को बदल नहीं सकते बहुत, अपने पुराने कर्मों को काट नहीं सकते बहुत, परंतु हम खुश रह सकते हैं बहुत हर स्थिति में। क्योंकि जितना रुलाना था, हमारे भाग्य में जितनी रुलाई थी, वो जन्म काल में ही भगवान रुलाकर, जन्म के समय ही बच्चे को रुलाकर रुदन से मुक्त कर देते हैं। अब हमें भगवान के इशारे को समझकर मन का सदुपयोग करते हुए, मन को सुगढ़ बनाते हुए, मन को सुसंस्कृत करते हुए, मन को विवेक संपन्न करते हुए, मन को हम अपने वश में करेंगे, इंद्रियों को अपने वश में करेंगे, ऐसा दृष्टिकोण अपनाएंगे जिससे हमारी प्रसन्नता बाधित ना हो। धर्म आपको सिखाता है कि आप हर परिस्थिति में धर्मयुक्त मार्ग पर चलें और प्रसन्न रहें। मिल गया कोई इच्छित वस्तु, वो भी बहुत अच्छा, नहीं मिला वो भी बहुत अच्छा। क्योंकि जो मिल भी जाए इच्छित वस्तु, तो कितने दिन उसके साथ रहना है, अंततः तो उसको छोड़कर ही जाना है। कौन सी चीज़ यहाँ की अपनी बन सकती है भला? किस चीज़ को अपना बना कर रखा जा सकता है? किस चीज़ के साथ सदियों तक रहा जा सकता है? सब कुछ तो मिलने और बिछुड़ने वाला है। इस मिलने और बिछुड़ने वाली वस्तुओं को इतना महत्व क्यों दें कि हमारी खुशी ही बाधित हो जाए, हमारा आनंद और प्रसन्नता ही बाधित हो जाए। कुछ रहे ना रहे, संसार की नश्वरता, मृत्यु का स्मरण को याद करके कि सब कुछ मिलना और बिछोड़ने वाला है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए जब तक जी रहे हैं हम, तब तक प्रसन्नता पूर्वक जिएंगे। हमारी प्रसन्नता किसी व्यक्ति का मोहताज ना हो, किसी वस्तु का मोहताज ना हो, किसी परिस्थिति का मोहताज ना हो। हमारी प्रसन्नता हमारे भीतर से उत्पन्न हो, ज्ञान से उत्पन्न हो, विवेक के द्वारा उत्पन्न हो। हमारी प्रसन्नता शाश्वत हो, हमेशा बनी रहे। यही इसी प्रसन्नता, हमारी प्रसन्नता शाश्वत बनी रहे, इसी हेतु सत्संग में आया जाता है, इसी हेतु गुरु की शरण में आया जाता है। इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गीता, बीजक इत्यादि का स्वाध्याय किया जाता है, भजन में उतरा जाता है, ध्यान किया जाता है। वो इसलिए कि परिस्थितियां बदले या ना बदले, कर्म भले ही अकाट्य हो, पर हमारी प्रसन्नता हमें हमेशा उपलब्ध है। प्रसन्नता का अनमोल उपहार परमात्मा ने हमें देकर भेजा है। इस प्रसन्नता के उपहार को हम किसी भी स्थिति में नहीं खोएंगे। यही धर्म आपको सिखाता है। आज इतना ही। अनीता, वैदिक धर्म हमारा का कर लो, दोहरा लो।